वो लोगों माँ बाप के सामने कभी हाकिम बन के ना आया करो, कभी जिम्मेदार बन के ना आया करो। अगर तेरी कमाई 1 लाख रुपए नहीं 3 लाख रुपए भी है, जब भी माँ के सामने आना तो अपनी सारी अकड़ छोड़ दे, बाजुओं को समेट ले। जैसे बचपन में माँ के आंचल में आया करता था, आज भी ऐसी आके बैठ। खुदा की कसम, जब तू इनकी बारगाह में छोटा बन के आएगा, अल्लाह तुझे जमाने में बहुत बड़ा बना देगा। मेरे हुजूर ने फरमाया, फरमाते जिसके लिए माँ बाप आखिरी सांस में दुआ कर दे हाथ उठा के, शर्त ये है ईमान वाला। मैं जितनी बात करूंगा ईमान वालों के ताल्लुक से करूं, वो ये ना समझे कि साहब हर कोई इस फजीलत का मालिक होगा। सुने, मेरे हुजूर ने फरमाया, जो भी कोई माँ बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हात में ऐसा शख्स हो जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआ दे दे और उसके बाद वो इंतकाल कर जाए, फरमाया गया जब क़यामत का दिन होगा, दुनिया अपने शफी को तलाश करेगी, मैं उस शख्स को तलाश करूंगा जिसके हक में माँ ने आखिरी लम्हों में दुआएं की। सुभान अल्लाह। या बाप ने दुआ की होगी आखिरी सांस पे, माँ बाप ने औलाद के हक में हाथ उठा के इतना कह दिया हो, या अल्लाह मैं इससे राजी हूं। मुस्तफा फरमाते सब जन्नत को ढूंढेंगे, मैं उस जन्नती को ढूंढूंगा। फिर हुजूर ने फरमाया यूं उसके हाथ में हाथ डालूंगा मैं और पकड़ के रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह ये मेरा वो बंदा है जो उस हाल में दुनिया से आया जिस हाल में इसके माँ बाप इससे राजी थे। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उसकी शफाअत कराऊंगा और शफाअत कराने के बाद उसे कौसर पे लाऊंगा, अपने हाथ से जाम पिलाऊंगा और फरमाते हैं हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाऊंगा। और फिर फरमाया उसके बाद उसके यहाँ बोसा दूंगा पेशानी पे और खुद हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करके वापस। अल्लाह अकबर, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। वो कितना कम नसीब है जिसने माँ बाप की जिंदगी पाई और उन्हें राजी करके जन्नती ना हो सका, उससे बड़ा कम नसीब कोई नहीं है। याद रखना मेरे भाई, तुम्हें ठेकेदार कहने वाले, प्रधान कहने वाले, जिम्मेदार कहने वाले, सेठ कहने वाले हजारों मिलेंगे, अगर माँ बाप चले गए तो मोहब्बत से बेटा कहने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। ये याद रखना, अगर ये चले गए फिर कोई नहीं मिलेगा। आज अगर ये ऋण की कदर कर लो, घर जाना, कितनी भी नाराजी है इनके कदमों में बैठना और इनको राजी कर लेना। अगर माँ मुस्कुरा दे, खुदा की कसम मरने से पहले अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। माँ बाप को राजी करें, माँ बाप की कदर करें, उसे पाक माँ के कदमों से लिपटे, दामन से लिपटे, जाने लगे। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जी अम्मी का हाथ में हाथ दो, एक वादा कर बेटे। आपने हाथ में हाथ दे दिया, अम्मी बोलो। कहने लगी वादा कर कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। कितना बड़ा वादा था बेटे, जिंदगी में कभी जोर से झूठ नहीं बोलेगा। माँ थी, ये सबक देखो, एक सबक में कितनी चीजें पोशीदा थी। हर फसाद, हर गुनाह की बुनियाद झूठ होता है। माँ ने कहा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है। कहने लगी माँ तेरा बेटा हूं, जब तुझसे मिलूंगा इस हाल में मिलूंगा कि तुझसे कभी बेटे को शिकायत नहीं होगी। ये कह के जब निकले, रास्ते में तुमने सुना होगा डाकुओं ने घेर लिया, कुछ है कि है क्या है कि 40 अशरफी बच्चा है, छोटा समझ के छोड़ दिया, चले गए। बाद में पकड़ा, फिर पूछा कहा है कहाँ है कि दिखा, आपने गोली सदरी सामने डाल दिए। डाकुओं का सरदार रोने लगा। उसने कहा बच्चे बता तो सही, तू अगर चाहता तो ये अशरफी बचा के ले जाता, तूने मुझे बताया क्यों? आप फरमाने लगे मैं घर से चला था, मेरी माँ ने वादा लिया था बेटे झूठ नहीं बोलना है। फरमाते अगर झूठ बोल देता तो मैं अपनी माँ को कौन सा चेहरा दिखाता। इतना सुनना था, डाकू के सरदारों की चीख निकल गई। कहने लगा अफसोस है कि तू माँ का वादा ना भूल सका, हम खुदा से किया वादा भूल गए हैं। कहने लगा बच्चे सफर पे बाद में जाना, पहले हाथ बढ़ा के तौबा करा के हमें भी अपनी जमात में शामिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। भाई कोशिश करें, माँ बाप की खिदमत करें, झूठ से बचे। और फिर खुदा ने इतने इल्म से नवाजा, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, फिर मैंने इतना इल्म सीखा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी। हाँ
इतनी शान सरकार गौसे पाक की, कितनी बड़ी शान है। कौन बयान करे, कहाँ तक बयान करे। वो यार जिसके इशारे से मौत और जिंदगी खेला करती हो, फिर उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? कोई लगा सकता है उसका अंदाजा? अल्लाह अकबर। मगर देखो पूरी जिंदगी लोग कहते हैं कि जो वली होता है, आलिमों की लाइन अलग, वलियों की अलग। इन उलमा से पूछिए, जमात बैठी उलमा की, इनसे पूछिए। गौसे पाक सिर्फ वली ऐसे ही नहीं थे, मज़ार पे बैठने वाले नहीं थे, बल्कि सरकार गौसे पाक बाज़ाब्ता तौर पर मदरसे में पढ़ाया करते थे, दर्स हदीस दिया करते थे, दर्स कुरान दिया करते थे। इतने बड़े आलिम थे गौसे पाक। आज बिला वजह का रोला लगा रखा है, शोर मचा रखा है कि बस वलियों की और पीरों की, मौलवियों की लाइन अलग। नहीं, इल्म विलायत की पहली सीढ़ी है, समझ रहे हैं? इल्म विलायत की पहली सीढ़ी। अगर इल्म नहीं तो फिर वली भी नहीं है, ये भी सुन लीजिए। अगर इल्म नहीं तो वली भी नहीं। कोशिश करें बच्चों को तालीम से हमकिनार करें। आज हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग तालीम की तरफ जा रहे हैं। ये आखिरी बात कह दूं, इल्म हासिल करो, बच्चों को पढ़ाइए। हमारे शरीफ का बड़ा प्यारा नारा है, वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तुम क्या जानो बच्चों की तालीम की कदर क्या है। आज आधा पेट रोटी खाइए, बच्चों को इल्म सिखाइए, इनके हाथ में कलम दीजिए। अब जंग तोपों की नहीं है, अब जंग तलवारों की नहीं है, अब यार जंग परमाणु बम तक की नहीं रह गई है, अब जंग कलम की है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम फतह पा जाएगी। हमारी कौम तालीम में पीछे है, पढ़िए, आगे बढ़िए। और जब तालीम होगी अपना हक आप ले सकते हैं। अगर तालीम नहीं तो हक नहीं ले सकते। बच्चों को पढ़ाइए। माँ बाप को लालच होता, 200-300 रुपए की मजदूरी की खातिर बच्चों की जिंदगी तबाह कर देते। 300 रुपए में एक वक्त का खाना मिलेगा, लेकिन तूने बच्चे के 50 साल तबाह कर दिए। बच्चे के 50 साल बर्बाद कर दिए हमने। कोशिश करें बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें इल्म की दौलत दें। और इल्म हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कुरान पढ़ाओ, कुरान के साथ साथ हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाइए जितना ज़रूरत है ज़िंदगी की। और आला हजरत ने तो फरमाया है हर इल्म इल्म दीन है, अगर नेक नियत से हासिल किया जाए। अगर तुम्हारी नियत इस्लाम की इशाअत हो, मिल्लत की आपकी नियत मिल्लत की भलाई हो, तो फरमाते मैथ भी इल्म दीन है और इंग्लिश भी इल्म दीन है, हिंदी भी इल्म दीन है। वो तन्हा आला हजरत की जात है जिसने हर इल्म को इल्म दीन कह करके उसको इज्जत अता फरमाई। इंशाअल्लाह हम साल में 2 लाख रुपए जलसे पे खर्च करते हैं। कीजिए, अगर ये जलसे नहीं होंगे तो ये सबक कहां से मिलेगा? ये भी जरूरी है, लेकिन कोशिश कीजिए एक झटका इसी तरह का साल के बीच हिस्से में भी लगाओ। और देखो गरीब कोई बच्चा ऐसा है जो तालीम में अच्छा हो, अच्छे नंबर से स्कूलों में पास होता हो, सहन अच्छा हो, लेकिन पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, तो मेरी कौम थोड़ी सी मेहनत कर ले, उस गरीब को पैसे की मदद दे दे। हो सकता है तेरे 1 लाख की मदद कौम के लिए कुछ भलाई का सामान पैदा कर दे, कौम के लिए तरक्की का कोई जरिया बन जाए। अल्लाह तौफीक देगा और तुम्हारे 1000 से या 1 लाख से किसी गरीब की मदद हो जाएगी तो याद रखना, इधर गरीब भी राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। तालीम का शौक पैदा करें, इल्म सीखें, आगे बढ़ें। गौसे पाक ने इतना इल्म सीखा, फरमाते हत्ता सिरतुल रुतबा, यहाँ तक कि मुझे अल्लाह ने कुतुबियत अता फरमा दी। सरकार गौसे पाक कुतुब बने। अल्लाह अकबर। विलायत का आला मयार पे गौसे पाक है। और फिर अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। तकरीर फरमा रहे, तकरीर फरमाते फरमाते रब ने गौसे पाक के दिल पे इल्हाम फरमा दिया, महबूब मेरे अब्दुल कादिर आज ऐलान कर दे और दुनिया को ये बबांगे दोहल बता दे, कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर अब्दुल कादिर जिलानी से यह ऐलान कराया गया, कह दो मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। फरमाया गया जो गर्दन झुका देगा वो अब्दुल कादिर तेरा हो जाएगा, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, और जो तेरा नहीं होगा वो अब्दुल कादिर मेरा भी नहीं हो सकता। फिर यह ऐलान कराया गया, फिर यह ऐलान हुआ। अल्लाह अकबर। और गौसे पाक के आगे सारे वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दी। आला हजरत बरेली शरीफ से आवाज़ आती है, जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। वो लोगों सरकार गौसे पाक की ज़ात बड़ी दर्जात है। फरमाया गया ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों अपने हुजूर की ज़िंदगी को अपनाओ,
जवानों बुजुर्गों से प्यार ज़रूर करो, लेकिन सिर्फ करामतें सुनने के लिए नहीं, इनकी ज़िंदगी को भी समझिए, इनके अपनी ज़िंदगी के जो उसूल थे उसे जानिए। इन्होंने माँ बाप का एहतराम कैसे किया वैसे ही हमें करना है, इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी वैसे ही हमें भी गुजारनी है। ये कोशिश करें और ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो कसम खुदा की मरने की देर है, आँख कब्र में खुलेगी, बाद में मदीने वाले मुस्तफ़ा पहले आ जाएंगे, वरना 11वीं का खाते खाते मर गए, ऐसे ही इंतकाल हो जाएगा। मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।